हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है। देखो, डीएमएल हो चुका है, डीडीएल भी हो गया है। अब मैं बता देता हूं टीसीएल। टीसीएल टीसीएल स्टैंड्स फॉर होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है, इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, तो देखिए सबसे पहले टीसीएल के अंदर में आता है सेव पॉइंट। सेकंड चीज आता है रोल बैक। और जो थर्ड चीज आती है वो आती है कमिट। सेव पॉइंट आता है, रोल बैक आता है, और क्या आता है, कमिट आता है। ये सारी की सारी चीजें टीसीएल के अंदर में आती हैं। अब ये वर्क कैसी करती है, बहुत ही सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। चलिए मैं आपको पहले रोल बैक और कमिट के बारे में बता देता हूँ। ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, सेव पॉइंट के बारे में आखिरी में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैंने आज तक कभी सेव पॉइंट का यूज नहीं किया सर, बट है कंसेप्ट तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नॉर्मली रियल लाइफ में अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, लास्ट 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो मैक्सिमम केसेस में या तो हम रोल बैक करते हैं या तो हम कमिट करते हैं। सेव पॉइंट का यूज अभी तक तो नहीं हुआ है, बट हाँ पहले हम रोल बैक और कमिट देख लेते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए सर, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं क्रिएट टेबल, एफ टैब नाम का टेबल बनाता हूं, C1 नंबर 4 बोल देता हूं, और C2 varchar 2 टेबल। क्रिएट टेबल स्पेलिंग गलत हो गई, कोई इशू नहीं है। क्रिएट टेबल, टेबल क्या बोलता है, क्रिएटेड। अगर हम देखेंगे ये तो टेबल हमें दिख भी जाएगा। मैं इंसर्ट करता हूं इसमें, इंसर्ट इनटू एफ टैब वैल्यूज। क्या क्या है, M% ऑफ C1 कॉमा M% ऑफ C2। सेकेंड सिंगल कोर्स में इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग है। 101 राजा स्लैश 102 अजय स्लैश 103 बंटी स्लैश 104, और मैं ले लेता हूं स्मिथ। ऐसे कुछ वैल्यूज मैंने डाल दिया। आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब, ये डेटा आपको दिख रहा है सर, ये डेटा आपको दिख रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, अभी आपने रो इंसर्ट तो कर दी सर, आपने रो इंसर्ट तो कर दी, आपकी रो इंसर्ट हो गई, आपको रो दिख रही है सर। तो सर क्या होगा, अगर आप अभी देखो आपने रो तो कर दी इंसर्ट, रो इंसर्ट हो गई सर, नो डाउट, ओके फाइन। लेकिन दो चीजें हैं सर, दो चीजें हैं। अगर मैं इसको रोल बैक लिख दूं, अगर मैं इसको रोल बैक लिख दूं, तो पता है सर क्या होगा, होगा ये, जो रो आपने अभी इंसर्ट की है, ये पूरी की पूरी रो, पूरी की पूरी रो, जैसे ही मैं रोल बैक लिखूंगा, सेमीकोलन करके इंटर करूंगा, तो रोल बैक हो गई, मतलब चली गई। अब मैं जब रो देखूंगा ना, तो मुझे एक भी रो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने रोल बैक कर दिया। तो रोल बैक क्या करती है, रोल बैक इनडायरेक्टली आपकी जो डीएमएल कमांड ने जो भी ट्रांजेक्शन की है, वो भी इंसर्ट किया हो, अपडेट किया हो, कुछ भी किया हो, तो सारा का सारा डेटा क्या कर देती है, रोल बैक कर देती है। चाहे आपने कोई इंसर्ट किया हो, अपडेट किया हो, डिलीट किया हो, कुछ भी किया हो, वो पूरा रोल बैक कर देती। अब आप देखिए एक भी रो नहीं दिख रही है। अब मैं जाता हूं और मैं फिर से लिखता हूं इंसर्ट इनटू, ये लिखता हूं, फिर से मैं डालता हूं 111, दूसरी वैल्यूज डाल देता हूं, स्लैश 112, सॉरी स्लैश 112 स्लैश, हाँ अब देखो दो ही रो डालता हूं अभी मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैप करता हूं। सर आपको कितनी रो दिख रही है, दो। अब ध्यान देना, दो रोज दिख रही हैं। अब मैं जाता हूं कमिट, कमिट लिख देता हूं सेमीकोलन और इंटर, मैंने कमिट कर दिया ना सर। अब क्या होगा, उसके बाद मैं फिर से जाता हूं और कुछ रो इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट, फिर से और रो इंसर्ट करता हूं, 114 मैं ले लेता हूं
कोई भी नाम स्लैश सॉरी 115 और कुछ नाम ले लेता हूं। अब आप देखिए आपको फिर से कुछ रोज मिलेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब। तो आपको अब देखो 4 रोज मिल रही हैं। लेकिन सर आप एक चीज नोटिस करो, जब आपने 2 रो इंसर्ट की थी, जब आपके पास कुछ भी रो नहीं थी, आप देख सकते हो नो रो सिलेक्टेड, उसके बाद आपने क्या किया, एक ये रो इंसर्ट की, एक सेकेंड रो इंसर्ट की, उसके बाद एफ टैब, मतलब आपने 2 रो इंसर्ट कर दी, और उसके बाद आपने कमिट कर दिया। क्या कर दिया, कमिट। आपका कमिट कंप्लीट हो गया सर, कमिट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, कमिट करने के बाद फिर से 2 रो इंसर्ट की, फर्स्ट और सेकंड। तो अब कमिट जब किया ये 1112 तक था, उसके बाद 2 रो आपने इंसर्ट की। देखो सर मैं जाता हूं फिर से रोल बैक, मैं रोल बैक जाता हूं, तो सर याद रखना जो रोल बैक करेगा ना, जैसे ही मैं इंटर करता हूं, देखो रोल बैक तो कर दिया, लेकिन देखता हूं कि क्या हुआ। तो देखो सर जो आपने कमिट लिखा था ना, याद रखना कमिट के बाद अगर आप रोल बैक करते हैं तो आपका जो कमिट के पहला वाला जो है वो कभी रोल बैक नहीं होगा, क्योंकि कमिट का मतलब होता है परमानेंट सेव हो जाना। कमिट होने के बाद कभी भी आपका डेटा क्या नहीं हो सकता, रोल बैक नहीं हो सकता। कमिट के बाद अगर आपने जो भी रो इंसर्ट की होगी, जैसे आपने देखो 114 और 115 डाली, देखो जो 2 थी वो चली गई सर। कब चली गई, जब आपने रोल बैक किया। लेकिन कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं होता, कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अगर आप फिर से एक रो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, और एक बात याद रखना सर, ये जो रूल अप्लाई हो रहा है ना, ये सिर्फ इंसर्ट के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, ये अपडेट के लिए भी हो रहा है, डिलीट के लिए भी हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। मतलब कैसा है, अगर मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू एफ टैब वैल्यूज, ये ऑलरेडी लिख के तो आता ही है, इंसर्ट इनटू, अब देखो मैं फिर से डालता हूं 221 रानी स्लैश 222 वीरू। इस तरह से हमने 2 रो इंसर्ट कर दी। अभी हम देखेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब लिखते हैं। सर आपको तो पता है अगर मैं रोल बैक करूंगा तो ये रानी और वीरू रोल बैक हो जाएंगे, सिर्फ कितने डेटा मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे। गलती से आपने कोई डीडीएल कमांड फायर कर दी। डीडीएल मतलब क्रिएट अल्टर ट्रंकेट ड्रॉप, कोई भी कर दिया आपने। सपोज करो मैं क्रिएट टेबल कर लेता हूं, क्रिएट टेबल एफ टैब पी करके, कोई तो भी एफ टैब ऐसा नाम से कोई नया टेबल बनाता हूं। मैं बोल देता हूं एक्स नंबर 4 कॉमा वाई नंबर 5 सेमीकोलन इंटर। सर देखो मैंने टेबल क्रिएट कर दिया, लेकिन ये जो कमांड है ये कौन सी कमांड है सर, ये डीडीएल कमांड है सर, ये डीडीएल कमांड है, डीडीएल के अंदर में आता है। अब मैं देखता हूं मुझे कितनी रोज है, तो अभी भी मुझे 4 रोज ही मिलेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब, देखो 4 रोज है। अब मैं जाता हूं और मैं रोल बैक करता हूं सेमीकोलन और इंटर करता हूं, और अब मैं देखता हूं मैंने रोल बैक किया, तो अभी मैंने आपको बताया था कमिट तक कितनी थी, ये दो रहेंगी, उसके बाद का रोल बैक हो जाता था। अब मैं जाता हूं रोल बैक लिखा और मैं देखता हूं, देखो सर अब ये भी रोल बैक नहीं हुई। पता है सर क्यों रोल बैक नहीं हुई, समझो मेरी बात को। मैंने क्या किया, जब 2 रो थी उसके बाद मैंने फिर क्या किया, 2 रो और इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू ये वाला 221 222 मैंने इंसर्ट किया। ओके, इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, इंसर्ट तो कर दिया मैंने, इंसर्ट कर दिया तो देखो कितनी रोज मिल रही है टोटल, 4 रोज आपको दिख रही है, 4 रोज। लेकिन मैंने गलती क्या की सर, मैंने रोल बैक तो नहीं किया, लेकिन मैंने गलती से डीडीएल कमांड फायर कर दी। याद रखना सर, बीच में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बीच में अगर आप कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई भी चला रहे हो, और गलती से भी आपने कोई डीडीएल कमांड फायर कर दी, गलती से भी, तो वो डीडीएल कमांड इज अ सेल्फ कमिटिंग कमांड। डीडीएल कमांड को क्या बोला जाता है, डीडीएल कमांड इज सेल्फ कमिटिंग सेल्फ कमिटिंग का मतलब होता है अगर आपने कमिट नहीं भी लिखा, लेकिन अगर आपने बीच में कहीं गलती से डीडीएल फायर कर दी, तो वो जो डेटा है अगर आपने कुछ इंसर्ट किया होगा वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाता है। हम उसे रोल बैक भी करते रहेंगे, फिर भी वो डेटा रोल बैक नहीं होता।
सर मुझे बताइए, इतना समझ में आया क्या? व्हाट इज द रोल बैक, कहाँ किस तरह से वर्क करता है, क्यों डीडीएल कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो डीडीएल गलती से भी फायर नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। इतना समझ में आया क्या सभी को? यस सर। तो यस सर। मैंने सेव पॉइंट और रोल बैक बताया हूं, मैंने सेव पॉइंट और रोल बैक बताया हूं। चलिए अब मैं और कुछ चीजें आपको बताता हूं। मैं जाता हूं और मैं अब फिर से लिखता हूं इंसर्ट इनटू, मैं जाता हूं 331 331 स्मिथ ले लेता हूं मैं, स्लैश 334, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं लिख लेता हूं यहां जाके वार्ड। अब देखो मैं जाता हूं और यहां जाने के बाद मैं, मुझे बताओ, अगर मैं रोल बैक लिखूंगा तो आपको तो पता है सर, पूरा का पूरा रोल बैक, पूरा का पूरा मतलब कौन सा, ये 331 वाला 334 वाला नहीं दिखेगा जो अभी दिख रहा है। अगर मैं जाता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैप करता हूं तो देखो ये एडिशनल वाली 2 रोज दिख रही हैं, ये लास्ट की 2 रोज। लेकिन अगर मैं जाता हूं और यहां मैं लिख लेता हूं सेव पॉइंट, मैं लिख लेता हूं सेव पॉइंट, और मैं लिख लेता हूं S1, से कोई भी नाम दे सकते हो, सेव पॉइंट A B C, मैंने S1 दे दिया। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो सर, कुछ भी, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, सेव पॉइंट लिखना है और ये देना है। तो मैं जाता हूं और मैं इंटर करता हूं, मैं सेव पॉइंट लिख के इंटर कर देता हूं। अब ध्यान देना सर, मैंने एक सेव पॉइंट बना लिया। अब मैं फिर से जाता हूं और मैं फिर से लिखता हूं इंसर्ट। अब मैं जाता हूं, मैं लिख रहा हूं 441, मैं जाता हूं, मैं 441 लिखता हूं और उसके बाद मैं जाता हूं तो मैं लिख लेता हूं प्रकाश। उसके बाद फिर एक रो इंसर्ट करता हूं और मैं लिख लेता हूं 442, और यहां लिख लेता हूं मैं एडमिन। तो देखो फिर से और 2 रो आ गई सर। देखो हाँ, 8 रोज हो गई सर। अब मैं यहां जाता हूं, अगर आपको पता है अगर मैं कमिट लिखूंगा तो परमानेंटली सेव हो जाएगा, और यहां मैं फिर से क्रिएट करता हूं एक और सेव पॉइंट S2, सेव पॉइंट S2 कर देता हूं। अब मैंने S2 कर दिया सर। अब क्या होगा, मैं फिर से इंसर्ट करता हूं, मैं बोल देता हूं, मैं जाता हूं, मैं 551 लेता हूं, योगेश लिख देता हूं, 552 लिख देता हूं, मैं सुनील लिख देता हूं, मैंने लिख दिया सर। अब अगर आप देखोगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 10 होंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी होंगी, एक 2 रोज ऐड हो जाएंगी, 10 रोज हो गई। मुझे बताइए सर, मैंने सेव पॉइंट टू कब क्रिएट किया था, जब ये 2 रो इंसर्ट की थी 441 442। मैंने सेव पॉइंट S1 कब क्रिएट किया था, जब मैंने ये 2 इंसर्ट की थी। अब अगर ध्यान से सुनना, अब अगर मैंने फिर से रोल बैक लिख दिया, फिर से रोल बैक, सिर्फ रोल बैक लिख दिया, तो पता है क्या होगा, ये रोल बैक क्या करेगा, जाएगा देखेगा लास्ट कमिट कहां था, तो उसे लास्ट कमिट पता है कहां मिलेगा, लास्ट कमिट उसे मिलेगा, हाँ ये 4 ही रो थी शायद, हाँ क्रिएट वाला था ना, हाँ ये 4 रो बस देगा। अगर मैंने रोल बैक लिख दिया तो ये 1 2 3 4 ये 4 रोज ही मिलेगी, और बाकी ये शुरुआत की जो अभी हम जो देख रहे हैं, ये शुरुआत की 4 रो बस मिलेगी, बाकी उसको ये सारी रो ये रोल बैक कर देगा, क्योंकि आपने रोल बैक बोला। लेकिन अगर मैं बोलता हूं अगर मैं बोलता हूं रोल बैक टू S2, तो रोल बैक टू S2 बोलूंगा ना, तो पता है क्या करेगा ये S2 के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, रोल बैक के बाद, सॉरी सेव पॉइंट S2 के बाद, क्योंकि आपने बोला रोल बैक टू S2, वो इसका मतलब ये हुआ कि S2 के दरवाजे में जाके खड़े हो जाए, मतलब S2 के बाद जितनी ट्रांजेक्शन हुई होगी वो रोल बैक होगी, S2 के पहले वाली रोल बैक नहीं होगी, S2 के बाद जितनी ट्रांजेक्शन है वो रोल बैक होगी, S2 के बाद जितनी ट्रांजेक्शन है वो क्या होगी, रोल बैक होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम लिखते हैं सेव पॉइंट S2 लिखते हैं, तो ऐसे केस में सेव पॉइंट S2 लिखे और आपने अगर बोला रोल बैक टू S2, तो S2 के फिर बोलता हूं बाद में जितनी भी ट्रांजेक्शन है, तो बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ है 551 552, मतलब ये। तो सर आप देखो मैं लिखता हूं रोल बैक टू S2 और इंटर करता हूं, और अब मैं टेबल में डेटा देखता हूं, तो मुझे बताओ सर S2 के बाद का जो चला गया, मतलब S2 के पहले क्या था, S2 के पहले 8 रोज थी, 8 रोज, हाँ। तो देखो
मैं इंटर करता हूं और मैं बताता हूं। देखो कितनी रोज आ गई, 8 रोज आ गई। कितनी रोज आ गई, 8 रोज आ गई सर। अब अगर मैं जाता हूं ये S2 और S1 के बीच में क्या है, हाँ देखो अब S1 है, S1 के बाद जो भी होगा, S1 के पहले देखो आपको कितनी रोज दिख रही है, 6। अब मैं बोलता हूं रोल बैक टू S1, तो S1 के बाद जितना भी लिखा होगा वो रोल बैक हो जाएगा। S1 के बाद क्या हुआ था, 441 442, तो मैं जाता हूं रोल बैक टू S1, रोल बैक टू S1 लिखता हूं। अब मैं देखता हूं, तो देखो सर आपको पहले मैं लेके चलता हूं S1 के पास। S1 कहां है, ये S1 है सर। S1 के पहले तक कितनी रोज थी, 6 रोज थी सर, 6 रोज थी। अगर आप देखोगे तो देखो सर अभी भी आपको कितनी रोज मिल रही हैं, 6 रोज ही मिल रही हैं सर, 6 रोज ही मिल रही हैं सर। लेकिन हाँ S1 के अगर आप देखोगे, ये S1 था, S1 में कितनी रोज थी, 6 रोज थी। देखो हम जब जाते हैं नीचे और देखते हैं तो आपको कितनी रोज मिल रही है सर, यहाँ पे भी 6 रोज ही मिल रही हैं। और अगर आपने सिर्फ रोल बैक लिख दिया तो क्या होगा, अब जितनी भी थी कमिट के बाद वाली वो सारी रोल बैक हो जाएंगी। तो अब आप लिख नहीं रहा ना रोल बैक, सिर्फ आपने रोल बैक लिखे तो ये S1 को भी रोल बैक कर देगा। मतलब लास्ट कमिट क्या था, लास्ट कमिट था ये क्रिएट के बाद वाला, ये 4 रो। तो कितनी रोज मिलेंगी आपको, ये 4 रो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि रोल बैक क्या कर देगा, रोल बैक कर देता है। जब आप देखेंगे डेटा तो देखो आपको इस तरह से 4 रो मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या करता है, सो इफ इफ वी डिवाइड इफ वी डिवाइड if we divide a transaction into section, if we divide a transaction into section, we use save point। अगर आपको ट्रांजेक्शन को डिवाइड करना है, इफ वी डिवाइड अ ट्रांजेक्शन, अगर आपको ट्रांजेक्शन को सेक्शन में डिवाइड करना है तो ऐसे केस में आप किसका यूज करते हो, सेव पॉइंट का यूज करते हो। और इसका सिंटेक्स कैसा है, इसका सिंटेक्स है सेव पॉइंट और सेव पॉइंट नेम। सेव पॉइंट और क्या आ जाएगा, सेव पॉइंट नेम। इस तरह से आप दे सकते हो। ये हो गया आपका सेव पॉइंट। अब अगर हम आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हटा देता हूं। ये मैंने आपको बताया सेव पॉइंट का। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सेव पॉइंट S1 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। वैसे ही जो सेकंड आता है वो आता है रोल बैक। इफ there is a need to redo the ट्रांजेक्शन, अगर आपको ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिडू करना है, अंडू करना है, नीड टू रिडू द ट्रांजेक्शन और ओके रिडू द ट्रांजेक्शन। in this case we are using rollback, but after commit this rollback is not work। कमिट होने के बाद कभी डेटा रोलबैक नहीं होता, ये बात आपको हमेशा याद में रखना है। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, सिंटेक्स होता है रोल बैक, रोल बैक ऐसा भी लिखेंगे या आप लिख सकते हैं। दूसरा है रोल बैक टू, यहां सेव पॉइंट का नाम दे दो, सेव पॉइंट नेम। इस तरह से आप दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो रोल बैक
या दूसरा लिख सकते हो, रोल बैक टू S1। जो भी सेव पॉइंट का नाम है वो आप दे सकते हो। तो ये हमने सेकंड लिख लिया है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, कमिट, कमिट if there are need to save transaction data permanently we use commit once commit data we cannot रोल बैक। एक बार अगर आपने कमिट कर दिया तो वो कभी भी रोल बैक नहीं होता। सिंटेक्स कमिट, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे एसक्यूएल में जाके सीधा आप लिख देते हो कमिट, दैट्स इट। तो सर ये मैंने आपको जो बताया, ये मैंने आपको बताया सर टीसीएल। टीसीएल स्टैंड्स फॉर होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सर एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? एनी डाउट प्लीज। ओके फाइन। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए डीडीएल, हमने पढ़ लिए डीएमएल, हमने पढ़ लिए टीसीएल, और एक बाकी है डीसीएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर में आता है ग्रांट और उसके अंदर में आता है रिवोक। सर ये मैं आपको अभी नहीं, आगे चल के पढ़ाऊंगा। डीसीएल जो कमांड है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल तो हम इतना ही लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कमांड्स के बाद। कमांड्स के बाद हम देख लेते हैं बेसिक डेटा टाइप्स इन ओरेकल, और डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल बोलेंगे तो भी बेटर रहेगा, क्योंकि पीएल एसक्यूएल के भी कुछ अलग डेटा टाइप्स हैं। तो डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है नंबर डेटा टाइप। सर ये नंबर डेटा टाइप एक इस तरह का है, इफ वी वांट टू स्टोर सॉरी if we want to store integer as well as float value we are using number डेटा टाइप। हम नंबर डेटा टाइप का क्या करेंगे? यूज करेंगे। हम नंबर डेटा टाइप का यूज करेंगे। इसको मेंशन कैसे किया जाता है वो चीज समझिए। कुछ इस तरह से किया जाता है सर, जैसे आपने बताया आपने बताया प्राइस नाम का कॉलम लिया और आपने बता दिया नंबर। सर कुछ और चीजें, इफ वी नॉट स्पेसिफाई the max digit or max digit are 38। मतलब कितने डिजिट तक दे सकते हैं आप? 38, जितनी हमको गिनती भी नहीं आती है इतनी डिजिट तक हम मैक्स, इसकी लिमिट है। जैसे हमने बताया प्राइस नंबर बता दिया, फिर आपने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट आप कितनी भी दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 38। नंबर लिखने में इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होता सर। जैसे आपने किसी कॉलम में बता दिया प्राइस नंबर, अब सर नहीं बताया मैंने विड्थ और मैंने बता दिया सपोज 4, तो आप मैक्सिमम कितने डिजिट दे सकते हैं? 4। लेकिन अगर आपने बता दिया, सपोज की बात है प्राइस, और अगर आपने नहीं बताया
तो मैक्सिमम डिजिट कितनी दे सकते हैं? 38 डिजिट तक आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं जाता हूं प्राइस और मैं लिखता हूं नंबर 7,2, 7,2, इसका क्या मतलब होता है समझिए। 7,2 का मतलब समझिए थोड़ा सा, ये क्या होता है? 7,2 का मतलब होता है कि टोटल डिजिट, टोटल डिजिट, टोटल डिजिट 7, टोटल डिजिट 7 रहेंगे। आउट ऑफ 7, 2 डिजिट आर, 2 डिजिट फॉर, 2 डिजिट फॉर फ्रैक्शन। 2 डिजिट जो रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी? फ्रैक्शन के लिए रहेंगी। किसके लिए रहेंगी? फ्रैक्शन के लिए रहेंगी। फ्रैक्शन मतलब इन पॉइंट के बाद के लिए रहेंगी। जैसे मैं जाता हूं, अगर मैं लिख लूंगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हो गई। 7 में से 2 किसके लिए? फ्रैक्शन के लिए हो जाएंगे। 7 में से 2 किसके लिए हो जाएंगी? फ्रैक्शन के लिए हो जाएंगी। कल को चल के मैं ले लेता हूं, सपोज की बात है परसेंटेज, पीईआर। मैं बोल देता हूं नंबर, नंबर 4,2, नंबर 4,2। इसका मतलब है टोटल डिजिट, परसेंटेज, टोटल डिजिट रहेंगी 4, 4 में से 2 किसके लिए? फ्रैक्शन के लिए। जैसे मैं लिख दूंगा 9, सपोज करो 9123, तो 2 फ्रैक्शन के लिए, तो कैसे हो जाएगा? 91.23। इस तरह से रहेगा। तो ये कहलाता है ओरेकल में, सॉरी एसक्यूएल में, नंबर डेटा टाइप। इस तरह से नंबर डेटा टाइप को हम क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ये हमारा नंबर हो गया। नंबर के बाद अगर हम नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें, नंबर के बाद हम अगर नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें, तो जो नेक्स्ट होता है वो होता है, सेकंड आता है varchar2। अब सर ये varchar2 किस तरह से काम करता है? इफ वी वांट टू स्टोर, इफ वी वांट टू स्टोर स्ट्रिंग और कैरेक्टर, वी आर यूजिंग varchar2 डेटा टाइप। जस्ट अ मिनट सर। देखो हम इस यहाँ पे इसको ले लेते हैं varchar। if we want to store the string or character we are using varchar2 data type। इसका फीचर क्या होता है सर? देखो जैसे आपने नेम नाम का वेरिएबल लिया और आपने बोल दिया varchar2 ऑफ 20 या varchar2 ऑफ 10 बोल दिया। सर आपने 10 बोला ना, सपोज करो आपने स्टोर कर दिया इसमें राजा। अब सर राजा कितने कैरेक्टर ले रहा है? 4। तो याद रखना varchar2 आपने बताया 10, लेकिन राजा दिया आपने 4, तो ये 4 ही बाइट लेगा, ये 10 अलोकेट नहीं करेगा। ये 10 अलोकेट नहीं करेगा क्योंकि आपने क्या बोला है? 10 बोला है, आपने 10 बोला है। लेकिन अगर वो 4 कैरेक्टर होंगे ना, तो सिर्फ 4 बाइट ही लेगा, 10 बाइट नहीं लेगा। उसी तरह से अगर मैं जाता हूं, सपोज की बात है एरिया, मैं लिख देता हूं varchar2 20। मैं बोल देता हूं शक्कर दरा, सिंगल कोट्स में लिख देता हूं SAKKADARA। अब देखो अगर आप गौर से देखोगे ना, तो शक्कर दरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कितने हो गए? 9। तो इस केस में क्या होगा सर? आपने कितना है? सो इट ऑक्यूपाई, इस केस में इट इट ऑक्यूपाई 4 बाइट्स। ये 4 बाइट ही लेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है भाई 4 कैरेक्टर हैं, 10 नहीं लेगा। और इस केस में इट ऑक्यूपाई 9 बाइट्स। ये 9 बाइट्स ही लेगा। क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर एक बाइट, तो टोटल 9 कैरेक्टर हैं, 4 5 और 4 9, तो 9 बाइट्स लेगा। ये होता है वैरकर। और वैरकर कब यूज करते हैं? जब हमें वैरकर हम तब यूज करते हैं सर, जब हमें एज अ कैरेक्टर आपको स्टोर करना है, तो ऐसे केस में वैरकर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके। इसमें एक चीज और होती है सर, उसकी डिफॉल्ट विड्थ भी होती है।
वो मैं आपको बताता हूं। और तीसरा जो होता है सर वो होता है कैर। सर कैर बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं सर, इफ वी नो द स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू, in that case we are use char डेटा टाइप। जब हमें पता है कि फिक्स बाइट है तभी लेना है, अदरवाइज हमें नहीं लेना है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि कैर की क्या है, कैर और आपने लिख दिया, सपोज की बात है आपने लिख दिया नेम और आपने लिख दिया कैर और यहां दे दिया आपने 10। अब क्या होगा सर, आपने लिख दिया राजा, आपने लिखा तो राजा है लेकिन राजा 4 कैरेक्टर बचे कितने, 6। तो 6 के लिए ब्लैंक स्पेस कंसीडर कर लेता है सर 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताओ सर ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गई। इसीलिए तो बोला जाता है जब आपको पता हो तभी आपने लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। कल को चल के अगर आपने बोल दिया एरिया वेर कैर टू 20 बोल दिया और आपने दे दिया यहाँ पे मेडिकल सर, मेडिकल कितने बाइट ले रहा है, 2 4 6 7 बाइट ले रहा है ना सर, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर अननेसेसरी ये वेस्टेज ऑफ क्या हो गई, मेमोरी हो गई। इसलिए कैरेक्टर को तभी लो जब आपको पता है कि इतने बाइट में काम हो जाएगा या स्पेसिफिक जगह हो, तभी लो वरना मत लो। नॉर्मली कैरेक्टर कहाँ लिया जाता है, जैसे जेंडर है मेल फीमेल, एक ही कैरेक्टर डालना है, आपने कैर में लेंथ नहीं दी, अगर आपने नहीं दिया, अजूम करो अगर आपने नहीं दिया, आपने लिख दिया जेंडर और आपने लिख दिया सिंपली कैर लिख दिया। सो मैं बता दूं बाय डिफॉल्ट इट टेक्स 1 बाइट, ये एक ही बाइट लेता है। कितने बाइट लेता है, एक ही बाइट ये क्या करता है, लेता है। तो ये फीचर है कैरेक्टर का, ये फीचर है कैरेक्टर का सर। तो आपने देखा नंबर है, वेर कैर है। तो इस तरह से नंबर में भी मैंने आपको प्रिसीजन बताया। ये बेसिक डेटा टाइप्स है सर, ये जो आपको पता होने चाहिए एसक्यूएल के डेटा टाइप। यहां तक कोई डाउट है क्या? सर ये एरिया वेयर केयर में तो वो उतनी स्पेस लेंगे ना जितनी मेडिकल पे लग रही है। सॉरी सर मैंने ये गलती से लिख दिया, मुझे यहाँ कैर लिखना था, माय बैड, मैं कैर पढ़ा रहा हूँ। एनी डाउट? नो सर। एक चीज और थी, वो थी मैक्सिमम बाइट्स ऑफ varchar टू इन, आई थॉट 4000 बाइट्स बताना था। ओके तो varchar के केस में मैक्सिमम बाइट्स इट टेक्स 4000 बाइट्स। मैक्सिमम इतना ले सकता, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। उसी तरह से varchar की जगह अगर मैं कैर लिख दूं, कैर आई थॉट कैर की लिमिट है 2000 बाइट की। टू 2000 बाइट लेते हैं ये। तो ये था सर हमारा डेटा टाइप। तो आज से हम डेटा टाइप्स भी जितनी जरूरत है हम उतना खत्म करते हैं सर। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है?